भाइयों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत जिस तरह बन रहा है, उस तरह से आत्मनिर्भर अब क्षेत्र, पंचायत, जिला भी बनना शुरू हो चुका है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि पत्ता का इन्होंने मशीन लगाया है। अक्सर आप देखते होंगे कि किन्हीं के घर में जब शुभ कार्य होता है, जब अधिक लोग आने का संभावना रहता है, तो वहां पर ऐसे थालियों का आवश्यकता पड़ता है और जरूरत पड़ता है। बाकी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह से इस पत्तल का डिजाइन बनता है या फिर यह पत्तल बनता है। आप देख सकते हैं बन चुका है। बाकी इन दोनों भाई से बातचीत करेंगे कि क्या सोच कर बना रहे हैं या आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर क्षेत्र। सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव हुआ। अच्छा गौरव, अचानक पंचायत में, गांव में कहां से दिमाग आया कि आप आत्मनिर्भर क्षेत्र बनाना शुरू कर दिए? मेरा एक पहले से क्लास 6 से ही मानना था कि रोजगार हैकर नहीं बनना है, ठीक है, रोजगार देने वाला बनना है, ठीक है। इट मीन्स कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने के लिए हमको इच्छा रहा हर वक्त। 1 रुपया ही कमाएंगे, बट उतना ही कमा के सभी दूसरे 5 परिवार को ही चलाने का हमें इच्छा रहा हर वक्त के लिए। आपके उम्र में अक्सर लोग रोजगार के पीछे भागते हैं, नौकरियां के पीछे भागते हैं, फिर अचानक आप कह रहे हैं मेरा क्लास 6 से ही मानना है कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए। आपके फैमिली कैसे सपोर्ट कर दिए? मेरे फैमिली ने इस चीज़ के लिए बहुत दिनों से बोला था, क्या कहते हैं, तुम जॉब के लिए जाओ, बट हमको लगा नहीं, जॉब नहीं करना है, जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब हैकर नहीं बनना है। मतलब जॉब देने वाला बनना है, जॉब लेने वाला नहीं बनना है। ऑलवेज के लिए मेरा रहा है और अभी भी करते रहेंगे और करते आगे के लिए जहां तक हो पाएगा हम लोग करते रहेंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जॉब लेने में, अगर जॉब मिल जाता है तो वह सुखद जिंदगी जीता है, जिंदगी पूरा खुशहाल रहता है। ये अपना रहेगा, ठीक है, उसमें हम नौकरी खटेंगे, नौकर बन के रहेंगे, ठीक है। मालिक का सुनना पड़ेगा हर वक्त, कैसे क्या करना है, ये करो वो करो, और ये अपने मन मर्जी का रहेगा, अपने तरीके से करेंगे, जितना खुल दिल से करेंगे, जितना नहीं करेंगे। चलिए, गौरव जो बोलना चाह रहे थे बोल नहीं पाए। इनका कहना है कि अगर नौकर बनिएगा, नौकरी कीजिएगा, तो आपका मंथली और समय वही फिक्स रहेगा कि हम इतना समय में ये कार्य करेंगे और इतना का हमारा मंथली रहेगा। अगर उस समय में कोई काम भी आ जाए तो हम चाह के भी नहीं कर सकेंगे। अगर खुद का मालिक रहेंगे तो हम अपने मर्जी से, अगर जितना हम अगर कहे तो कुआं में जितना मन करे उतना डुबकी लगा सकते हैं। यानी कि कहने के तत्पर, जितना अगर आप मेहनत कीजिएगा उतना इनकम कमाइएगा और जब मन करे आप छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं पूरा टान में बोलिए, जब इतना टान में रोजगार देने वाला बन रहे तो उतना टान में बोलिए। अभी मैं क्लास ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। फिलहाल हम दोनों भाई लगभग क्लास 6 में जब थे, प्राइमरी स्टेज में थे, तो हम दोनों भाइयों ने ये सोचा था कि हम लोगों को जॉब क्रिएटर्स करना है, ना कि जॉब सीकर्स। जब हम लोग गांव में जिस प्रकार देख रहे हैं कि गांव में मतलब कितने बेरोजगारी का संख्या बढ़ रहे हैं, इस प्रकार हमने और प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किए हैं, ताकि मतलब युवा खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और मतलब जो सरकारी नौकरियों की जो मतलब देख रहे हैं उनकी संख्या आत्मनिर्भरता और बढ़े। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने फैक्ट्री खोला, एक तरह से कहिए खुद का फैक्ट्री है, खुद का ब्रांड है, यहाँ पे किन्हीं को रोजगार दीजिएगा या फिर आप दोनों भाई खुद से कर लेंगे? अभी फिलहाल हमारे यहाँ एक विधवा औरत काम करती है। विधवा औरत रखने का पीछे हमारा मकसद यही है कि उनके पीछे जो बेबी बाल बच्चे हैं, जो डिपेंडेंसी है, तो अपने बाल बच्चे को सही से पढ़ा सके, सही से पोषण कर सके, और उनका जो बाल बच्चा है कल को जॉब क्रिएटर्स हमारे तरह भी बन पाएगा और इसी तरह समाज का एक सही विकास हो पाएगा। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ जायसवाल हुआ। चलिए, सौरभ का भी ये मतलब ये कहे तो इन दोनों भाई में कुछ अनोखा है, कुछ ऐसा आठवां जुबा आप सुनते होंगे, लेकिन आठवां जुबा ऐसे युवाओं के द्वारा दिखाया भी कभी कभी जाता है। अगर हम कहे तो इनका यह भी मानना है कि जो विधवा औरत होती है उनके घर चलाने के लिए, उनके बच्चों के लिए शायद भोजन नहीं पूर पाता है, तो वैसे लोग अगर हमारे पास काम करेगा तो उनके बच्चे भी शिक्षित हो पाएंगे और उनके बच्चे भी हमारे तरह जॉब देंगे, ना कि जॉब लेंगे। अच्छा, बहुत सारे युवा अपने आप को खुद से मानते हैं, उनके फैमिली वाले भी मानते हैं उनका कि जॉब लेने में ही उनका भला है, तो ऐसे लोगों से क्या कहें? जॉब लेने का मतलब है कि आप एक सीमित दायरा में रह जाते हैं, ठीक है, और उस सीमित दायरा से आप अपने मन चाहा अपने तरीकों को, अपने आप को हुनर दिखा नहीं पाते। आपको आपके भगवान ने आपको इतना ही दिन दिया है जितना आपने इच्छा से आप उतना ही दिन काम करके जा सकते हैं।
और कुछ नया करके कुछ अलग करके आप दिखा सकते हैं। जॉब में एक और भी खासियत है कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी चला सकते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ जॉब पे कैसे दिमाग लगा? बिजनेस के साथ साथ जॉब पे दिमाग लगाने का मतलब है कि आप एक हुनरमंद अच्छे से नहीं है, आप अच्छे से एक नया तरीके से काम करने का हुनर अपना दिखाने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। मतलब एक ललक होता है, उसके प्रति ललक नहीं है। जी, ललक नहीं होती है उसमें, इसमें ललक होती है बहुत ज्यादा। ललक होती है, देख सकते हैं। हालांकि यह पत्तल यहाँ पर बन रहा था, इसे प्लेट कहे तो अक्सर आप देखते होंगे किसी भी शुभ कार्य में इसका जरूरत अधिकतम जगह उपलब्ध आपको दिखेगा और अधिकतम जगह यह इस चीजों का उपयोग किया जाता है। हालांकि आत्मनिर्भर देश बनाना हर युवाओं का कहे तो एक जुनून हो गया है और अक्सर युवा कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी तो नहीं ऐसा कोई युवाओं को सपोर्ट मिलता है, और आदरणीय बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया, ना ही उनके द्वारा। हम चाहेंगे कि अगर आप ऐसे ऐसे युवाओं का मनोबल बढ़ाए, ऐसे ऐसे युवाओं को सपोर्ट करें। जी, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं बिहार सरकार से और जो बिहार सरकार के उद्यमी योजना चलते हैं, स्टार्टअप योजना चलते हैं, PMEGP चलते हैं केंद्र सरकार के तहत, उसमें मैंने कई बार अप्लाई किया, बट मुझे इस चीज़ के निराश होना पड़ा हर वक्त। और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मिल रहा है, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे नहीं मिल पाता। अगर वो मिल जाए तो और इस चीज़ को नया करने का और कुछ बड़ा करने का ये मौका देखने को मिलेगा आपको। हालांकि सरकार के द्वारा कई योजना चलाया जाता है, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिलता। मिलता है, आज तक मिल ही नहीं पाया। ठीक है, हम लोग जितना बहुत दिनों से अप्लाई करने की कोशिश करें, बट इस चीज़ का मुझे नहीं मिला, और ये चीज़ को हमने खोसा कि नहीं कुछ तो नया करने का कोशिश। आखिरी में बिहार सरकार एवं बिहार के जनता से और साथ ही साथ अपने जैसे युवाओं से कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आपके अंदर हुनर की कमी नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की क्षमता को रखिए और अपने संघर्षों से आप दुनिया को जीत सकते हैं। जब आपके अंदर कुछ करने का टारगेट्स रहेगा और आप अपने मेहनत के प्रति लगनशील रहेंगे तो पक्का एक दिन निश्चित रूप से आपका जो मेहनत है वो साकार होगा और अपने सपनों का सारथी आप खुद बन पाइएगा। चलिए, हालांकि इन दोनों युवाओं से हमें राय लिए, बाकी इन लोगों से जानने का यह प्रयास था कि जिस तरह से युवा बिहार में बेरोजगार होते जा रहे हैं वह खुद से रोजगार शुरू करे, ताकि हालांकि आखिरी में निराश ना होना पड़े। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।